ओके, सो वेलकम क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी बैच सीरीज के अंदर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में दो अन्य डिफरेंसेस के बारे में, जिनका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इन दोनों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। डी बैच सीरीज में क्या हो रहा है हम लोग तुरंत बता देता हूँ आप सभी को रिवीजन में। यानी डी बैच सीरीज में हम लोग अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के सारे डिफरेंसेस जो भी इंपॉर्टेंट है उनको क्लियर कर रहे हैं। अकाउंट्स में हालांकि उतने ज़्यादा थ्योरी आएगी नहीं, बट फिर भी उसमें दो तीन जो भी थे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस में भी जितने हो सकते थे मैंने डिफरेंसेस निकाल के उनको क्लियर कर दिया। इकोनॉमिक्स में भी ऑलमोस्ट हो गया है। बिजनेस हम लोग कवर करें, तो आज हम लोग बिजनेस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें है हमारे पास रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये सारे नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आप सभी को इजीली सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना, मैं उसको रीअपलोड कर दूंगा। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब वीडियो को शुरू करते हैं, कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। देखो, ये दोनों वर्ड आप सभी को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बार सुने ही होंगे। और भाई अब आखिरी सेशन है, सेशन खत्म होने वाला है, तो आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हो रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा। बस इसके डिफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया नॉलेज मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज़। अगर बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉयज़ को ढूंढना है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, यानी लोगों को सर्च करना, लोगों को ढूंढना। वहीं सिलेक्शन क्या होता है, चूजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी अगर आपने रिक्रूट पहले कर लिया, अब आपके एम्प्लॉय आ गए हैं आपके अंदर, तो अब उसमें से चूज़ करना है। मान लो 10 की जॉब अप्लाई करनी, 10 लोगों की जॉब है आपके पास, 100 लोग आ गए, तो उन 100 में से 90 को हटा के 10 आपको छांटने पड़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड स्टेप इन स्टाफिंग। यानी स्टाफिंग का अगर प्रोसेस आप सभी को पूरा परफॉर्म करना है तो उसमें रिक्रूटमेंट सेकंड प्रोसेस है। वहीं सिलेक्शन क्या है, वो आपका थर्ड स्टेप है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव नेचर है, यानी उसका जो नेचर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अब उसका नेचर जो पॉजिटिव क्यों है, रिक्रूटमेंट है आप सभी को क्या, आप सभी को ना लोग बाहर से आप सभी को ढूंढने रहते हैं। तो आप लोग जाके बोलते हैं भाई आजा हमारी कंपनी में जॉब कर ले। अब भाई किसी भी अनएम्प्लॉयड को जाके बोलो कि भाई तुम आ जाओ हमारी कंपनी में जॉब कर लो, हमारी जो कंपनी में वैकेंसी खाली है, तो भाई वो खुश हो जाएगा। बट वहीं सिलेक्शन करते समय मान लो अगर उस एम्प्लॉय को छांट दिया गया, उसको हटा दिया गया, कंपनी से बोल दिया गया कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन की वजह से, तो वो आपका होता है नेगेटिव इन नेचर। इन सिलेक्शन आपका नेगेटिव इन नेचर है। नेक्स्ट है आपका नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं बनता है, बिकॉज अभी आपको सिर्फ बुलाया जा रहा है। बट वहीं सिलेक्शन में क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनता है, बिकॉज अगर आपको सेलेक्ट कर लिया गया है तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करना रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करना होता है। मान लो 10 की आपके पास जॉब है, 100 लोग आ गए, तो उसमें से 90 को हटाना पड़ेगा, सिर्फ 10 ही छांट के रखने पड़ेंगे अपने पास। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिक्रूटमेंट आपका सिंपल प्रोसेस है। बस जाके बोल दो भाई आ जाए हमारी कंपनी में जॉब कर ले, आ जाएगा। सिलेक्शन क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंटरव्यू लेना पड़ता है, काफ़ी सारे उसके अंदर क्वालिफिकेशन चेक करने रहते हैं, देखना पड़ता है रेफरेंस उसका सही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन दोनों में। होप है आप सभी को दोनों के दोनों डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।